सिगाची शेयर गिरने के दो मेजर रीजन है। एक तो यही कि भैया प्लांट में जो हैदराबाद इनका प्लांट था वहां पे आग आग लग गई थी, जिसमें जो है काफी वर्कर्स की यहाँ पर जो है डेथ भी हुई थी एक्सीडेंटली। और वही ये इनको कंपनसेट वगैरह भी करना पड़ा। और उस चक्कर में 90 दिन के लिए जो है इनका काम एकदम से रुक गया और इस वजह से 25 से 28% टोटल कैपेसिटी का इनको हिट लेना पड़ा। उसी वजह से स्टॉक एक ही हफ्ते में 18% भी गिर गया था और तब से भैया लगातार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर 1 में काफी बड़ा लॉस इनको देखने को मिल गया। 101 करोड़ का यहाँ पे कंसोलिडेटेड लॉस इनको झेलना पड़ा। जो कंपनी कभी लॉस करती नहीं थी उसको भी यहाँ पे लॉस करना पड़ गया। देखो आगे किसकी चलती है भाई, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा लगा कि भाई ऐसे कैसे ये वो तो वो भी गई छानबीन करने और उनको भी पता चला भैया यहाँ पर तो चल ही रही है, यहाँ पे मांडवाली चल रही है, यहाँ पे सही तरीकों से काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पे पाए गए और गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए हैं। ठीक है, उसके बाद और रीजन यही है कि भैया स्टॉक वॉज ट्रेडिंग विद हाई प्रीमियम एंड वर्सेस पीयर्स सीन एज ओवर प्राइस। तो इसको ओवर प्राइस का भी करार दिया गया क्योंकि इनको जो है एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ था और स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी डील करती है और वहाँ पे जो है बहुत कम कंपनीज को ही एक तरह से प्रीमियम दिया गया है। तो जिसको मिला था भाई उसने ऐसी हरकत कर ली है ना, ये इसमें पास हो नहीं पाए वो सेफ्टी टेस्ट में और अच्छी खासी उनकी बात यहाँ पे लग गई है। ठीक है, और यही मेजर रीजन है। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी रीजन है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपोर्ट। यहाँ पे जो है यूएस में भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और टैरिफ वैरिफ का भी थोड़ा सीन बन रहा है। हालांकि अभी टैरिफ लगे नहीं है फार्मा के ऊपर क्योंकि ये फार्मा में आती है कंपनी, ये चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, और बट बातें चल रही है कि भाई फार्मा में भी अभी जल्दी जो है टैक्स वगैरह ला सकते हो और ऐसा कुछ होता है तो भैया सिगाची जैसे छोटे ही कंपनी पे बहुत बड़ा हिट देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को दोस्तों मिलेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं सिगाची करती है। सिगाची एक फार्मा का एक वो बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जो बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है। कौन सा केमिकल है मैं आगे बताऊंगा अभी। उसके अलावा भैया फूड बेवरेजेस है ना और बहुत जगह इंग्रेडिएंट्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। उसके अलावा मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी है। ठीक है, उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस भी इनका रहता है। ठीक है, तो ये कंपनी जो सिगाची है ये सब करती है बट इसमें जो मेन इनका जो आप बोल लोगे भैया जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो फार्मा से ही आता है। फार्मा में स्पेशली एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो एक एमसीसी करके होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, ये सेलुलोज है। ठीक है, तो इस सेलुलोज को ये जनरली बनाते हैं और मेजॉरिटी यही बनाते हैं और इस चक्कर में यहाँ पे जो इनका बहुत ज्यादा माल जो है एक्सपोर्ट होता है और यूएस और यूरोप से इनका अच्छा बिजनेस आता है। बट अगर गलती से मान लो एक स्मॉल टैरिफ भी आ गया, 5-10% का टैरिफ भी आ गया, जो बातें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चल रही है कि भाई 25-30-50% भी लगा देंगे फार्मा पे टैरिफ। बट मान लो अगर 5-10% भी आ गया तो इनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इनके प्रॉफिट एकदम से जो है आपको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। तो आने वाले टाइम का जो डेंजर रिस्क है उसको देखते हैं यहाँ पे शेयर गिर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी न्यूज इसमें से 80% फैक्टर इन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग पैनिक कर रहे हैं उनको पैनिक नहीं करना है पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक की डिटेल ले लेते हैं बट उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड। फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल तो अभी कभी ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ। तो स्टॉक का पी 15 पहुंच चुका है। ठीक है, और इंडस्ट्री का पी अभी भी 33 है। ठीक है, और ये अपने मीडियन पी से भी नीचे आ चुका है। तो अब वैल्यूएशन वाइज आप बोल सकते हो भाई स्टॉक सस्ता हो गया है। अब स्टॉक सस्ता होने के दो कारण होते हैं, या तो भाई यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ जाए या तो प्राइस गिर जाए। अब इस केस में प्राइस गिरा है। ठीक है, अब जिस केस में ना प्राइस गिरता है वहां पे चांसेस और होते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा और गिर सकता है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक रिस्क बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैं आपको कह रहा था अब ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, वो कंसोलिडेटेड है 101 करोड़ का। बट स्टैंड अलोन भी इनको जो है 99 करोड़ का हिट लेना पड़ा। ठीक है, पहले कभी भी कंपनी ने नेगेटिव यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स वगैरह नहीं शो किए थे। इस बार फर्स्ट टाइम है जहाँ पे 99 करोड़ का यहाँ पे इनको हिट लेना पड़ गया। ठीक है, और एक शेयर के पीछे ₹2.5 का लॉस ये करके दे रही है कंपनी। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न ही है। ये अब कंसर्न बोल रहे हैं, अब वन टाइम की बात है। ठीक है, आगे हर बार थोड़ा आग लग जाएगी तो समझो इस चीज को। ठीक है, मार्च 2016 से मार्च 2025 तक का डेटा है। आप देखो यहाँ पे सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोइंग कंपनी है।
ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखो ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट चल रहे हैं, या एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, बट उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी एक ग्रोइंग प्रोडक्ट है, और एक्सपोर्ट में भी इनका काम है ना, यूएस में आपका ले लो, यूरोप ले लो, ठीक है, अगर टैरिफ आ भी जाते हैं, मैं बोलता हूँ आ भी जाते हैं, तो यूएस में तो आएंगे, यूरोप में थोड़ा ना आ रहे हैं। यूरोप में तो फिर भी सप्लाई चल ही रही है, और कोशिश करेंगे फिर ये कहीं और भी सप्लाई देने की। अभी आपको पता है भैया, चाइना से और ज़्यादा हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो क्या पता वहाँ पे भी थोड़ा एक्सपोर्ट इनका शुरू हो जाए, नो वन नोस। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब पैनिक करने का टाइम चला गया है। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, इसको देखो, जून 2023 लेके जून 2025 का डेटा है, प्रमोटर धीरे धीरे करके निकला है। ठीक है, और ये एक छोटा सा जो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक तो नहीं निकाला है। 2024 के बाद जो है 1% भी स्टेक यहाँ पे जो है कम नहीं हुआ है, एग्जैक्ट अगर आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद एफआईज यहाँ पे जो है थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाए हैं इस वाले क्वार्टर में, सरप्राइजिंगली। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ। ठीक है, दिसंबर तक तो 0% ही होल्डिंग थी ऑलमोस्ट। अभी इस बार जो है एकदम से उन्होंने जंप लिया है। ठीक है, मार्च 2025 में भी 0.08 थी। जून क्वार्टर में पता नहीं इनको क्या लगा, और इन्होंने जो है 2.8% स्टेक ले लिया। शायद इनको स्टॉक सस्ता लग गया, या पता नहीं क्या रीजन होगा। डीआईएस तो खैर है ही नहीं, बट सबसे मेजर कंसर्न तो भैया ये है कि भैया पब्लिक बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा पब्लिक जहाँ पे होती है ना, वो स्टॉक नहीं चलता है। जहाँ पे पब्लिक ऐसी 50% से ज्यादा दिख गई ना, वहां समझ जाओ भाई खेल है उस स्टॉक का, वो अभी बहुत टाइम लेगा चलने में। तो ये थोड़ा सा एक रहेगा यहाँ पे डाउट। ठीक है, अब देखो इसके चार्ट पे मैं आपको ले आया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे ना डिटेल में अब चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्टॉक जब भी गिरता है, कि कभी भी एक लाइन में ऐसे नहीं गिर जाता है। हमेशा वो जब भी गिरता है तो पहले थोड़ा सा उठता है, फिर और गिरता है, फिर थोड़ा और उठता है, फिर और गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ट ऐसा ही गिरा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, गिरा, थोड़ा और उठा, गिरा। ठीक है, थोड़ा और उठा, गिरा था यहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ा और उठा, फिर और गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे रुक रहा है, और जैसा ये रुक रहा है, ये नीचे जाने की ही तैयारी में है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे दिख रही है वो चीज़। अब अगर तो इस जोन को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे बोल सकता है भाई, यहाँ पे शायद फिर जो अपना यू टर्न ले ले ये। बट अभी के लिए मुझे यू टर्न नहीं दिख रहा। अभी के लिए मुझे यही चार्ट दिख रहा है कि भैया ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जा नहीं पा रहा है, और अब नीचे जाने के लिए फुल तरह से यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे नीचे जाने के लिए रेडी है। अब कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री ली है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 0.05%। ठीक है, 0.05% लगा लो, कितना ही कम होता है। ठीक है, अगर जीरो भी हो गया मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, इतनी कम क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो मोस्ट प्रोबेबली अपने इस वाले सपोर्ट जोन पे आएगा, जहां पे इसका गैप भी छूटा हुआ है। यहाँ पे देखो 27 रुपए पे, यार 27 रुपए इसका जो है आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन होगा मेरे ख्याल से। अगर जो एवरेज करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं, 27 इज अ गुड लेवल। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे, एंड इस लेवल के आसपास इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और सेकंड लेवल होगा यहाँ पे 21 रुपीज का। ठीक है, ये दो फाइनल लेवल होंगे जहां पे आप इसको एडिशन करने का। और अगर इससे नीचे जाता है तो फिर हाथ भी मत लगाना। ठीक है, इससे नीचे आता है, ना एवरेज करने की कोशिश करना, ना फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करना, ना सेल करने की कोशिश करना, कुछ भी मत करना। ठीक है, पड़ा हुआ छोड़ देना, क्योंकि अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर भाई भगवान जाने कितना टाइम में ऊपर आएगा, कोई नहीं जानता फिर। ठीक है, अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है इनके लेवल्स के आसपास से, तो पॉसिबल है भैया यहाँ दोबारा से अपने जो है एटलीस्ट 45 वाले लेवल्स तो आपको शो कर ही देगा ये। ठीक है, बट अगर यहाँ से नहीं पलटता तो फिर चांसेस आर मच है कि भैया ये फिर अगले 10 साल के लिए फंस गया है ये स्टॉक। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय, दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।